Mathematics Class 2. Hi Kroomies, welcome to the class. Today we are going to start chapter number 5, Division. Now, first we will start with equal sharing. So Kroomies, equal sharing क्या होता है? अपने फ्रेंड्स में या किसी भी पर्सन के साथ इक्वली किसी चीज़ को शेयर करना. Now, equal sharing means giving the same number to each. जो भी आपके पास लोग हैं या आपके फ्रेंड्स हैं या आपके ब्रदर सिस्टर हैं उनको सेम नंबर ऑफ थिंग्स देना जितने आपके पास हैं. नाउ स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग 20 बलून्स टू योर 4 फ्रेंड्स. आपको अपने 4 फ्रेंड्स में 20 बलून्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. गिविंग 1 एट अ टाइम. और एक टाइम पर आपको अपने एक फ्रेंड को एक ही बलून देना है. ईच वन वुड गेट 5 बलून्स. जब आप 1-1 करके डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आप देखोगे कि आपके सब फ्रेंड्स जितने भी 4 फ्रेंड्स हैं उनके पास 5 बलून्स हैं सबके पास. सो वी कैन राइट दिस एज 20 divided by 4 is equals to 5. Groomies, this sign shows division. ये division का sign है. So 20 divided by 4 is equals to 5. जब हमने 20 को 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया तो सबके पास कितने बलून्स आ गए? 5 बलून्स आ गए सबके पास. Here 20 is dividend and 4 is the divisor. 20 क्या है? Dividend है और 4 divisor है. 20 divided by 4 is equals to 5 and this 5 is called a division fact. 5 को हम क्या, और ये जो हमने सेंटेंस लिखा है 20 divided by 4 is equals to 5, ये जो पूरा स्टेटमेंट हमने लिखा है इसे हम क्या बोलते हैं? डिविजन फैक्ट. नाउ एक्सरसाइज 5A. अब आपको एक्सरसाइज 5A में क्या करना है ग्रूमीज? शेयर द फॉलोइंग इक्वली एंड राइट द डिविजन फैक्ट्स. हमें जो भी क्वेश्चन में चीज़ें गिवन है उन्हें हमें इक्वली डिवाइड करना है और फिर हमें उसका डिविजन फैक्ट लिखना है. हिंट: You can strike out the items as you start to divide them. और जैसे जैसे हम चीज़ों को डिवाइड करते जाएंगे हम उन्हें कट करते जाएंगे. So this will get easy for you. Now, question number 1. There are 30 beads and 6 bracelets. आपके पास यहाँ पर 30 beads हैं और 6 bracelets हैं. How many beads will go in each bracelet? अब एक ब्रेसलेट में कितने बीड्स जाएंगे? अब ये हम कैसे शो करेंगे ग्रूमीज? देखो, हम 1 बीड को स्ट्राइक करते जाएंगे और 1 ब्रेसलेट में हम उन्हें ड्रॉ करते जाएंगे. दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन. आपने 1 बीड को कट करके और उसे यहाँ पर ब्रेसलेट में ड्रॉ करते जाना है. हर ब्रेसलेट में आपको 1 ड्रॉ करना है और जब सब ब्रेसलेट में 1 ड्रॉ हो जाएगा उसके बाद आपको जब आप नेक्स्ट कट करोगे तो आपको सेकेंड ड्रॉ करना है. नाउ देन यू हैव टू मेक द डिविजन फैक्ट, दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 5. जब आप इसे डिवाइड करोगे बीड्स को अपने ब्रेसलेट्स में तब आप देखोगे कि हर ब्रेसलेट में 5 beads हैं. So this is how you have to write. 30 divided by 6 is equals to 5. Now, division is repeated subtraction. Division को हम repeated subtraction भी बोल सकते हैं. You have studied that division is repeated subtraction. Division क्या होता है? Repeated subtraction होता है. Now,
You can see this example on page number 57 of your book. See, 8 divided by 2. अब हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे. अब हम कैसे करेंगे? We repeatedly subtract 2 from 8 to reach 0. हम 2 को 8 से तब तक सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे जब तक हमारे पास आंसर 0 आ जाता है. अब देखो, 8 minus 2 is equals to 6. देन हम 6 में से 2 माइनस करेंगे. 6 minus 2 is equals to 4. अब हम 4 में से 2 माइनस करेंगे. 4 minus 2 is equals to 2. Then last what we will do? 2 minus 2 is equals to 0. Now here we subtracted 4 times. हमने कितने टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया 2 को 8 में से? 4 times. Therefore 8 divided by 2 is equals to 4. हमने 4 times डिवाइड किया तो 8 divided by 2 is equals to 4. Now groomies, exercise 5B. Question number 1. Solve by repeated subtraction. अभी जो हमने एग्जाम्पल में देखा था, अब हम वैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. 20 डिवाइडेड बाय 5. अब हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले 20 में से 5 को माइनस करेंगे. तो हमने 20 में से जब 5 को माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आ गया ग्रूमीज? 15. अब हम 15 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10. अब हम क्या करेंगे? 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5. एंड देन व्हाट वी विल डू एट द एंड? अब हम 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया ग्रूमीज? 0. यस, हमें आंसर अपना 0 लाना था. सो देयरफॉर अब हमने कितने टाइम्स यहाँ पर सब्ट्रैक्शन किया? 4 टाइम्स. देखो 1 2 3 4. हमने 5 को 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया ना. देयरफॉर 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 4. 20 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 4. This is how you have to do these question. Now, page number 58. Division on the number line. अब number line पे division कैसे करते हैं? Starting from 8. What we will do? अब हम 8 से डिवाइड करना 8 से स्टार्ट करेंगे. If we make 4 jumps of 2 steps, we reach 0. अगर हम 8 से 4 जम्प्स करेंगे 2 स्टेप्स का तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? 0 पे. देखो हमने 8 से जंप करना स्टार्ट किया, हमने 2 स्टेप्स जंप किए, 8 से हम 7 पर आए, 7 से हम 6 पर आए. तो फिर 8 से हम 7 पर एरो मार्क नहीं करते, हम डायरेक्ट 6 पर एरो मार्क करेंगे. तो हम 8 से 6 पर आए, देन हम 6 से 4 पर आए जंप करके, एंड देन हम जंप करके 2 पर गए, एंड देन हम 0 पर गए. सो हमने क्या किया? हमने 8 से 0 पर आए 4 जंप्स में. सो 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4. हमने 2 स्टेप्स का जंप किया एंड वी रीच टू 0. Now, exercise 5C, question number 1. Calculate the following using a number line. अब हमें ये question solve करना है using a number line. Our question is 14 divided by 2 is equals to. अब हमें इसका आंसर देना है. तो अब हम क्या करेंगे ग्रूमीज? हम 14 से बैकवर्ड जंप करेंगे. सो अब हम 2 स्टेप्स जंप करेंगे क्योंकि हमको 14 को 2 से डिवाइड करना है, तो हम 2 स्टेप्स जंप करेंगे. तो अब हम 14 से मूव करना स्टार्ट करेंगे बैकवर्ड. सो व्हाट वी विल डू? 14 से हमने 2 स्टेप्स जंप किया तो हम आ गए 12 पर,
देन वी जम्प 2 स्टेप्स तो हम आ गए 10 पर, देन अगेन वी जम्प तो हम आ गए 8, देन अगेन हमने जंप किया तो हम आ गए 6 पर, देन अगेन हमने जंप किया तो हम आ गए 4 पर, देन अगेन हमने जंप किया तो हम आ गए 2 पर, एंड देन हमने लास्ट जंप किया तो हम आ गए 0 पर. अब हमने टोटल कितने टाइम्स जंप किया ग्रूमीज, दैट यू हैव टू काउंट. देखो हमने कितने टाइम्स जंप किया, 1 2 3 4 5 6 7. हमने 7 टाइम्स जंप किया. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ग्रूमीज, 14 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 7. Now, next we are going to do long division method. अब हम long division method सीखेंगे. You can see this example on page number 59 of your book. 15 by 3. हमें divide करना है 15 by 3. So how we will write this? हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करके उसके साइड में एक ब्रैकेट जैसा बना देंगे और हम 3 को बाहर लिखेंगे क्योंकि 3 क्या है, डिवाइजर है, और हम डिविडेंड को अंदर की साइड में लिखेंगे, दैट इज 15. अब हम 3 का टेबल काउंट करेंगे. अब हम 3 का टेबल बोल के देखेंगे 3 के टेबल में 15 आता है क्या, यस. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15. तो कितने टाइम्स आया 3 की टेबल में 15, 5 टाइम्स. तो जो 5 है हम उसे ऊपर लिख देंगे और 3 की टेबल में जो 15 आया उसे हम 15 के नीचे लिखेंगे. अब हम क्या करेंगे ग्रूमीज, जो ऊपर 5 आया है उसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट. नाउ अब हम 15 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट सेम नंबर तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 0. और इस आंसर को हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर. जो 0 हमारा आंसर आ गया है उसे हम बोलेंगे रिमाइंडर. एंड ग्रूमीज, डिवाइजर को हम स्मॉल d से शो करते हैं, क्वोशिएंट को हम q से शो करते हैं, डिविडेंड को हम कैपिटल D से शो करते हैं, एंड रिमाइंडर को हम कैपिटल R से शो करते हैं. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 59. सी ग्रूमीज, यहाँ पर भी लॉन्ग डिविजन से ये क्वेश्चन सॉल्व किया है. दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो. Now, our next topic is word problems. So, Groomies, we have already done word problems in our previous class, but we will do this by using division. Rajesh has 30 beads and 5 bags. राजेश के पास 30 beads हैं और 5 bags हैं. He wants to put equal beads in each bag. उसे हर बैग में equal amount of beads डालने हैं. Find out how many beads he can put into each bag. अब हमें ये पता करना है कि वो हर बैग में कितने beads डाल सकता है. So what we are going to do? This is the solution. First we will write number of beads is equals to 30. Then we will write number of bags is equals to 5. Okay groomies, अब हम इसे long division form में लिखेंगे. तो हमने 5 को बाहर लिखा and 30 को अंदर की साइड में लिखा. Now 5 की टेबल में 30 आता है, yes. 5 6 are 30. तो हम 30 के नीचे एक और बार 30 लिख के उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 30 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0. तो हमने आंसर में लिख दिया 0. देयरफॉर
the number of beads in each bag is equals to 30 divided by 5 is equals to 6. जब हमने 30 को 5 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 6. इससे हमें पता चला कि हर बैग में 6 बीड्स राजेश डाल सकता है. So groomies, this is how you have to solve these word problems. Now, our next topic is division and multiplication. अब division and multiplication hand by hand कैसे move करते हैं? See, on page number 61 of your book, there is a number line. जब हमें multiplication करना होता है तब हम ऊपर वाले arrows को follow करते हैं, हम forward move करते हैं. और जब हमें division करना होता है तो हम नीचे वाले arrows को follow करते हैं, that is backward. हम backward move करते हैं. You can write 2 division facts using this number line. When 24 is divided by 6, you get quotient 4. जब हम 24 को 6 से डिवाइड करते हैं, 6 स्टेप्स पीछे जाते हैं हम. 24 से 0 तक जाने के लिए हम 6 स्टेप्स पीछे जाते हैं. तो हमारा आंसर क्या आता है? 4. हमारे पास आंसर आता है 4. एंड इफ वी डिवाइड 24 by 4, we get the quotient 6. और जब हम 24 को 4 से डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स हम 4 स्टेप्स जंप करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 6. हमारी टोटल नंबर ऑफ जंप्स कितनी होती हैं? 6. सो 24 divided by 6 is equals to 4 and 24 divided by 4 is equals to 6. देखो ये दोनों कितने सेम हैं. जब हमने 24 को 6 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 4, और जब हमने 24 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 6. So note that this is possible only if there is no remainder. जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, मतलब हमारे पास रिमाइंडर में कुछ भी नंबर नहीं बचता, तभी ये आंसर पॉसिबल होता है. नाउ रिकॉल द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 4. अब टेबल ऑफ 4 सबको आता है, तो अब वो बोल के देखो. व्हेन वी मल्टीप्लाई 4 by 6, जब हम 4 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 24. 4 6 are 24. So from this multiplication fact we can get the 2 division facts we just discussed. तो ये जो multiplication fact हमने पढ़ा, इसी से हमने वो 2 division facts बनाए, जो क्या थे? 24 divided by 6 is equals to 4 and 24 divided by 4 is equals to 6. So groomies, hope you all understood the chapter well. Now, homework. You have to do all the exercises related to the topics are to be done in the notebook. Thank you for joining today's class.